शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान का जीवन गुजारने का अंदाज ऐसा है कि वह अपनी बनाई हुई आदतों के अनुसार जीता है। खाने पीने की आदत, देखने की आदत, सुनने की आदत, बोलने की भी आदत है, यहाँ तक कि सोचने की भी आदत है। फिर सोचने में भी मुझे क्या सोचना है यह भी एक आदत बनाता है, क्या मुझे नहीं सोचना यह भी एक आदत बनाता है। रूटीन लाइफ हमारी इस पर ही आधारित है, ऐसे ही जीवन गुजर रहा है और उसमें कुछ आदतें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं, उस पर जीवन हमारा चल रहा है। कुछ आदतें हमारी साप्ताहिक काम आती हैं, कुछ मासिक, कुछ ईयरली, साल भर के बाद वो आदत काम आती है। जैसे हम अमुक कार्यक्रम में, मेले में, गुरु दरबार में, महोत्सव में जाते हैं, कोई महाशिवरात्रि पर हम लोग ये करते हैं, रामनवमी पर, जन्माष्टमी पर ये करते हैं, होली का त्यौहार हम लोग ऐसे मनाते हैं। फिर कुछ होती कुछ सालों की बाद वाली आदत हमारे घर में, जैसे जब भी कोई मंगल कार्य होता है, हमारे बिरादरी में, पड़ोस में कोई मंगल कार्य होता है तो हम लोग ऐसा करते हैं। फिर कुछ आदतें होती हैं जो 5-10 साल के बाद सामने आती हैं। रूटीन लाइफ में गुस्सा आया, शांत हो गया, रूठ गए, फिर मान गए। फिर कभी कभी एक बात को लेके हम पकड़ के बैठते हैं, जल्दी छोड़ते नहीं हैं। और कुछ तो जन्मों जन्मों की आदतें भी इंसान के जीवन को बनाती है और भविष्य को या तो बिगाड़ती है या तो बनाती है, बस इसको समझना है। बेसिक आदतों पर हमारा जीवन निर्माण होता है, हमारे जीवन की बिल्डिंग उसी पर खड़ी है। जैसे रूटीन में बोलना, फिर पहले 25 शब्द कैसे निकालना नए व्यक्ति के साथ, या हम लोग कहीं बाहर से आए, कहीं बाहर गए, फिर हमारे कर्मचारी, ड्राइवर, काम करने वाले भाई या कोलीग्स जो साथ में काम करते हैं, फ्रेंड्स, परिवार वाले, गुरु स्थान पे, आध्यात्मिक क्षेत्र में, फिर राजनीतिक क्षेत्र में, व्यवहार जगत में हम लोग कैसा शुरू करते हैं अपना बोलचाल। फिर व्यवहार के संदर्भ में हम लोग व्यवहार के लिए क्या सोचते हैं। कुछ लोग केवल ये सोचते हैं मेरा कार्य सिद्ध हो, और वो जल्दी फेल हो जाते हैं और जीवन भर उठ नहीं पाते। और उसमें ही बड़े में बड़ा ये कारण है, वो इस पर चिंतन नहीं करते, या कोई उनको सिखाए तो समझते नहीं, समझते हैं तो फिर खुद को बदलते नहीं कि भैया स्वार्थ से जीवन नहीं जिया जा सकता। जियो और जीने दो वाली पॉलिसी अपनाओ। विन विन में जैसे आता है ना कि आप भी बढ़ो, मैं भी बढ़ूं। खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, सुखी रहो, दूसरों को सुखी रखो, मुस्कुराओ, दूसरों की मुस्कुराहट को बढ़ाओ, खाओ और खिलाओ। तो ये पॉलिसी केवल आपने अपनाई, आप जीवन के हर फील्ड में, क्षेत्र में ऊपर उठोगे। बस थोड़ा समझना है। तो आदतों पर, बेसिक आदतें, जैसे किसी से स्माइल करके बात करना, वेलकम करना, स्वागत करना, फिर सामने वाले को मान, रेस्पेक्ट देना, उनको सुनना, आवश्यक बीच में उसको उत्तर जवाब देना, अपनापन वाला स्वभाव हो, सौम्यता हो, मधुरता हो, धैर्य हो। तो ये जो आदतें हैं ना, जीवन में बड़ा इसका योगदान है। लोगों को समझता नहीं है, फिर चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुखी रहते हैं, निराश होते हैं, नास्तिक होते जाते हैं। मैं भगवान को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता, भक्ति कुछ होती ही नहीं है, व्रत पाठ पूजा से कुछ नहीं होता, भलाई के काम करने से, दूसरों की हेल्प करने से कुछ नहीं होता। जबकि वो मूल में, बेस में नहीं जाते कि आपकी सोचने की आदत गलत है और
फिर उसको ना बदलने की आदत भी आपकी गलत है। सीखने की आदत आप में नहीं है, यहां प्रॉब्लम है। हर समस्या का समाधान होता है। अरे ताला लेने जाओ तो साथ में 3-3 चाबियां मिलती हैं। आप चाबी लेने नहीं गए थे, आप ताला लेने गए थे, लेकिन 3 चाबियां साथ में रहती हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर समस्या का समाधान है। बस आप उस ओर थोड़ा ध्यान रखो। बस ऐसी आदत बनाओ, सॉल्यूशन पर आदत बनाओ सॉल्यूशन पर, कि मुझे इस पर काम करना, इसका उपाय क्या है। हाउ मैं इससे कैसे निकलूं समस्या से, मैं कैसे बढ़ूं आगे, मैं सबका प्यार कैसे पाऊं, आशीर्वाद कैसे पाऊं, मेरी भक्ति कैसी बढ़े, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद कैसे बढ़े, बुजुर्गों की सेवा ज़्यादा कैसे करूं, उनका प्यार कैसे पाऊं, घर वालों का साथ कैसे मिले, इस पर काम करें, माइंड चलाएं। बस 2-4 बार करना है, आदत खुद में आ गई, फिर भविष्य, फ्यूचर, हमारा भविष्य उज्जवल, सुरक्षित। तो कुछ आदतें बेस के लिए ज़रूरी रहती है, फिर कुछ सुपर हैबिट्स रहती हैं। आज 2 सुपर हैबिट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे जो एकदम ऊपर उठाती हैं। पहला, बहुत से लोग जिस दिशा में फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पा रहे, चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। कारण कई हो सकते हैं। आलस्य हो सकता है, इग्नोरेंस, देखा अनदेखा या उसको इम्पोर्टेंस न देना हो सकता है, बहाना हो सकता है। फिर घर परिवार में फ्रेंड्स से हमें ऐसा कुछ सिखाया बताया गया है कि हम लोग उसी पर टिके हुए हैं, हम लोग टस के मस नहीं हो रहे, ऐसा हो सकता है। कहीं से गलत धारणाएं, बिलीव बनाया गया है, ऐसे करने से ऐसा होता है, आप नहीं तो फेल हो जाओगे, कौन पूछेगा, कर्जा चढ़ जाएगा, असफल हो जाओगे, बीमार हो जाओगे आदि। तो उसका उपाय है सुपर हैबिट नंबर 1 आज के। हम जिस भी फील्ड, फैकल्टी में, क्षेत्र में बढ़ना चाह रहे हैं, उसको अपनी डेली लाइफ में, रूटीन में, टाइम टेबल में लाएं। जैसे हम किस भी एज के हैं, आयु शरीर की कितनी भी है, हेल्दी फूड्स खाना शुरू करें। जैसे आंवला बालों के लिए ज़रूरी है, आंखों के लिए ज़रूरी है, चमड़ी के लिए ज़रूरी है, पेट के लिए, हार्ट के लिए, नाखून के लिए। पता चल गया? आंवला रोज खाएं। फिर नींबू, आधा नींबू रोज का उपयोग करें। बालों के लिए, चमड़ी के लिए, हार्ट के लिए, लकवा से सुरक्षा होती है, नाखूनों के लिए, पेट के लिए, लगभग हर बीमारी के लिए नींबू ज़रूरी है। अभी विषय आएगा नींबू वात रोग वालों को, अर्थराइटिस वालों को, जोड़ों में दर्द वालों को नहीं खाना चाहिए। तो इसका उपाय, दोपहर को हम दाल सब्जी में डाल के अगर खाएंगे तो लगभग उसका दुष्परिणाम, नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। या एक समय पर पता चल गया तो उस चीज से, खाने से खुद को बचाना भी चाहिए, ये भी ठीक है। तो ये रूटीन में, जैसे रोज एक फल खाना, पैदल चलना, थोड़ा व्यायाम, एक्सरसाइज करना, आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा प्राणायाम करना, ध्यान करना, सांसारिक उन्नति भी होगी, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। भजन करना, थोड़ा पहले फिर से हेल्थ पर आ जाते हैं। गाड़ी थोड़ी दूरी खड़ी करनी है, रोटी किचन में से घर में खुद लानी है, जूठी थाली खुद रख के आनी, पानी पीने के लिए खुद उठना है, फिर भर के रखना है, नेक्स्ट दूसरा गिलास बेक अपने बेडरूम में या जो जैसी व्यवस्था है। फिर रात को जल्दी भोजन खाना, रोटी के बाद 1 घंटे तक पानी न पीना, दूध का रोज उपयोग जरूर करना। ये रूटीन लाइफ में, रोटी खाई तो 1 मिनट के लिए खड़ा जरूर हो जाना या वज्रासन में बैठना। तो ये
स्वस्थ शरीर के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हम जिस भी क्षेत्र में हैं संसार में, धंधा करते हैं, स्टूडेंट हैं, महिला हैं, कर्मचारी हैं, बॉस हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, प्रोफेशनल हैं, जो भी हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, संत हैं, साधु हैं, तो शरीर तो चाहिए, हेल्दी जीवन तो चाहिए। उसके लिए ये दिनचर्या में ला लें। 2 टाइम ही भोजन खाना है, बार बार खाने से खुद को बचाना है। अभी थोड़ा आध्यात्मिकता पर फिर आ जाते हैं। घर के मंदिर में 2-3 बार जाने का नियम बनाएं। सवेरे स्नान करके तो पूजा करनी है, हो सके तो शाम को भी दीप, अगरबत्ती, कपूर, धूप की आदत हो, आध्यात्मिक एनर्जी बनेगी। फिर छोटा सा शिवलिंग हो, शालग्राम हो, जल चढ़ाना, ठाकुर जी को स्नान कराना, अपने गुरुदेव को तिलक लगाना, जो भी जैसी मंदिर की व्यवस्था पूजा पद्धति से हम लोग जहाँ पे संप्रदाय से, गुरु से जुड़े हैं, संत पंथ से, वो करें। फिर भोग लगाना। फिर ऐसे ही मोबाइल के माध्यम से हर एक घंटे के बाद अलार्म फिक्स कर लें। दिन में 2, 4, 5 बार, 10 बार अलार्म बजे 5 बार भगवत नाम जपना है, जो गुरु मंत्र है, नहीं तो राम 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 राम। ऐसे ही थोड़ा फिर दान करने का नियम। गैया के लिए रोज रोटी निकालना, फिर कुत्तों को कुछ खिलाना, पंछियों को कुछ खिलाना, दाना पानी देने का नियम करना, तुलसी को जल चढ़ाना, वृक्षों को पानी देना, शक्कर थोड़ी चींटियों को देना। गाड़ी में जैसे भी हम लोग जाते हैं, थोड़ी व्यवस्था बिस्किट की हो, चिल्लर की, पैसे की हो, फकीर मिले, जरूरत मिले, रूटीन में हम लोग दान करते रहें। ऐसे हफ्ते में एक नियम व्रत का रखें। सोमवार को मन की शांति बढ़ेगी, मंगलवार के से दुख कम होंगे, रविवार के उपवास से स्वास्थ्य से संबंधित और आर्थिक संबंधित जो भी तकलीफ़ें हैं, एक टाइम बगैर नमक वाला भोजन खाएं, तकलीफ़ें दूर होगी। कुछ लोग चतुर्थी का उपवास रखते हैं, संकट दूर होते हैं, बाधाएं दूर होती हैं। कुछ लोग पूर्णमासी का, कुछ लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। यह दिनचर्या में करना हर किसी को खुद ही है, ये बोलने के बताने के विषय नहीं है। जो भी हम करना चाहते, अभी स्टूडेंट हैं, रोज़ पढ़ना है मुझे, एक तो रूटीन वाला, फिर कल कौन सा लेक्चर होने वाला है या नज़दीक में टेस्ट कौन सी है, फिर मुझे जो हार्ड सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जो मुझे लग रहे हैं हार्ड चैप्टर्स हैं, वो जो रिलैक्स वाले दिन हैं, उन दिनों में मुझे कवर करने हैं। फिर खुद क्वेश्चन पेपर बनाना, फिर बार बार उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, फिर 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहना। जैसे हर वक्त हमारा माइंड तैयार हो क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए। नहीं तो बच्चे बहुत से पेपर में लिखने फाइनल में जाते हैं तो पसीना आता है, घबराहट हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, चाहते हुए भी वो पूरा पेपर नहीं लिख पाते। साल भर अच्छी पढ़ाई करी और रिजल्ट फाइनल के टाइम पर अच्छा नहीं लिख पाते, रिजल्ट कम आता है। तो रूटीन लाइफ में करें। ऐसे ही सेविंग हो पैसे की, रूटीन में पैसा बचाने की आदत हो। घर में थोड़ी ऐसी सेविंग के लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम बना, नहीं तो डब्बा बनाएं, थोड़ी बहुत राशि उसमें डालते जाने। बड़ा कोई है तो म्यूचुअल फंड में, जो भी जैसी व्यवस्था जैसी है, सेविंग की आदत हो, ये काम आते हैं। फिर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करना। फिर वहाँ के लिए भी रोज़ कुछ ऐसा डब्बा बनाएं जिसमें दक्षिणा डालें गुरु दरबार में, या जहाँ कोई शिवालय, देवालय, मंदिर, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, गौशाला कुछ बन रहा है, कोई गुरुकुल बन रहा है, अपने गुरु कार्यों में सेवा देना। यह भी एक रूटीन बना है। हम लोग विशेष नहीं कर पाएंगे क्योंकि माइंड करके हम लोग करप्ट रहते हैं, टेंशन में, तनाव में, रोज कुछ न कुछ बना हुआ है। तो जो आवश्यक है, करना भी है, चाहते भी हैं, तो ऐसी रूटीन बनाए वो हमसे होता जाए। फिर जिस भी फील्ड में है, कोई स्टूडेंट है, गृहिणी माता है, प्रोफेशनल जो भी है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए, या जो भी ब्यूरोक्रेट है, जॉब वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, धंधे वाले हैं, दुकान वाले हैं, कर्मचारी हैं, उस पर मैं काम करूं, रोज़ ऐसी रूटीन कर, मैं नया सीखूं, नया करूं कि जैसे मेरा स्तर, मेरी लेवल बढ़े। ये भी हर किसी को खुद ही करना है। हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को देखते हैं, कई बार अप डाउन्स आए
कि कलकत्ते में उनको जब नज़रबंद किया गया था, कैसे फिर छुप के गाड़ी में से आधी रात को निकल के भागे थे। फिर विदेश में जाके कई देशों ने पहले साथ दिया, फिर छोड़ दिया, फिर साथ दिया, जापान, म्यांमार आदि कई, जर्मनी, फिर वहाँ जाके आज़ाद सेना की स्थापना करना। महात्मा गांधी के जीवन में इतनी चैलेंजेस आई, पारिवारिक आई, संगठन की आई, देश की आई, बड़ी बड़ी चैलेंजेस सामने थी। हिंदू मुस्लिम का विषय आता था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का विषय चला था। फिर कांग्रेस पार्टी का उस समय क्या क्या करना है, बड़ी बड़ी बातें सामने आई। वो सॉल्व करते गए, इसलिए कहीं उलझे नहीं। ऐसे ही जिस भी जीवन, संत के जीवन को देखेंगे, संत कबीर के जीवन में पड़ोसियों ने कभी उंगली उठाई, कभी अपने धर्म वालों ने, कभी विरोधियों ने। थे तो जबकि वो कपड़े बुनने वाले एक भक्त थे, वाणी उच्चारण करते थे, लेकिन साथ साथ में दिल्ली तक भी शिकायत गई थी और कितनी नई याचनाएं भी दी गई थी। संत रविदास जी महाराज को 12 साल की आयु में शरीर में विवाह करा के घर वालों ने निकाल भी दिया था। तो ये सबके जीवन में होता आया है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज 17 साल की आयु है। 1951 में गुरु महाराज ने 1008 सदगुरु बाबा गोविंद भजन जी महाराज ने पीठाधीश्वर बनाया। 2 महीने में शरीर छोड़ के गए। जंगल में आश्रम है। फिर ऋषियों से साधना सीखी, वैद के पास जाके वैदगिरी सीखी, फिर गाना बजाना सीखा, सत्संग करना सीखा, सेवा में रुचि थी, बहुत सी सेवाएं करी थी। उस ज़माने में प्राणायाम करते थे। ऋषिकेश में जाके गुफाओं में जो ऋषि तपस्या करते थे उनके पास से जाके प्रश्न करना, नया सीखना। साल में 2-2, 3-3 महीने वहाँ रहना, हरिद्वार, ऋषिकेश में, कभी बद्रीनाथ, और 7 बार तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ पैदल गए थे। तो अपनी फील्ड फैकल्टी संबंधित रोज कुछ न कुछ ऐसी रूटीन बनाएं, उसके संदर्भ में मेरी जानकारी बढ़े, नया सीखूं और नया करूं भी। जिस भी फील्ड फैकल्टी में हम लोग क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, चाहने से नहीं होगा, करने से होगा। नहीं हो रहा तो दिनचर्या ऐसी बनाएं। कुछ लोग जैसे स्लोगन लिखते हैं सामने, स्टूडेंट्स भाई स्टडी टेबल पर, इस साल मुझे पुराने अपने साल का रिकॉर्ड रिजल्ट का तोड़ना है, कम से कम 2-4-5% ज़्यादा मार्क्स लेनी है। फिर खुद बैठे, इस बार सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, अमुक सब्जेक्ट में शायद नहीं निकाल पाऊंगा। फिर उसके लिए भी रणनीति, प्लानिंग तो खुद ही करनी पड़ेगी। वो भी लिखे, वो सामने दीवार पर लगा लें और रोज़ पढ़ें। ऐसे ही मंदिर में हम लोग चिट लगा लें, मुझे अभी इस महीने जो जितनी मेरी साधना का, भजन का, ध्यान का नियम है, 2 मिनट अगले महीने से मैं 1 तारीख से 1 जनवरी से बढ़ाऊंगा 2024 से। ऐसे हर किसी को करना खुद है। और आज की दूसरी सुपर हैबिट, बैलेंस्ड में जीवन जीना सीखें, विचलित ना हो। उसके लिए ज़रूरी है हम पहले से मान के चलें कि जैसे नया कोई, जिसका ऐसा कोई काम है कि कन्विंसिंग उसका काम है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी डीलर आदि जो भी होते हैं। आप किसी के पास जाओगे तो रिजल्ट 10% ही आएगा। शुरू में तो 2% भी आ सकता है। आपने 100 लोगों से मुलाकात करी, 2 लोगों ने रिजल्ट दी, फिर धीरे धीरे 10% मान के चलो। धंधे वाले भाई को भी 10% प्रॉफिट सोचना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भी मैं सेवा भी करूंगा, सत्संग भी करूंगा, भजन भी करूंगा, दान पुण्य भी करूंगा, परोपकार भी करूंगा, लेकिन हर क्षेत्र में हर कोई थोड़ी बढ़ पाता है। तो ये सोच के चलना पड़ेगा। विवाह करा, हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट आए, नेगेटिव आए। संतान में से आगे चल के पॉजिटिव रिजल्ट आए, नेगेटिव आए। भाई छोड़ के जाएंगे, हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट आए, नेगेटिव आए। पार्टनर दुख दे, ऐसा हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आए। जो भी काम करूंगा उसमें यश भी मिल सकता है, अपयश भी, हानि भी, लाभ भी। ये सोच के चलेंगे, दुखी नहीं होंगे। दूसरा, वेट एंड वॉच वाला भी स्वभाव हो। हर काम का रिजल्ट उसी समय नहीं मिलता, धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है। ये भी पकड़ के चलेंगे तो हम लोग अपने अंदर के बैलेंस को बना पाएंगे।
न जल्दी कुछ मिलने पर ज़्यादा खुश होना है, ज़्यादा खुशियाँ पार्टियाँ करनी है, दिखावा करना है, लोगों को बताना है, न नेगेटिव रिजल्ट पर रोना है, दुखी होना है, शिकायत करनी है, या किसी को दोषी मानना है, या फिर अपने पथ को, राह को, फील्ड को छोड़ के जाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। बैलेंस्ड रहें, उसलिए ही ध्यान आवश्यक माना जाता है। कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, ज़ुबान तालू पे लगा के, मुंह बंद करके, उस ज़ुबान जहां अंदर तालू पर टच हो रही वहां ध्यान टिकाना। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। फिर कुछ हंसने की भी आदत हो, कुछ हंसने वाला देखें भी आजकल, तो आजकल सोशल मीडिया माध्यम है। मोटिवेटेड रहने के लिए सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, या हमारे घर में जो उत्साही लोग हैं, जो तगड़े हैं, उनके साथ बैठना, उनको देखना, उनसे ये प्रेरणा लेना। ऐसे ही कुछ उत्साह वाला सत्संग सुनना, सक्सेस पर्सनालिटीज़ की बायोग्राफी सुनना, देखना। आजकल यूट्यूब और फेसबुक तो अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज तक अमिताभ बच्चन एक एक्टर होके 82 इयर्स का, पता नहीं 80 प्लस है, इतना काम कर रहे हैं, मैं कर सकता हूँ। रतन टाटा की कितनी नहीं आज इज्जत है। वर्तमान के ऐसे कई संत हैं जिनकी इज्जत बहुत है, लोग भावना रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, नतमस्तक होते हैं उनके लिए। या जो संत हो चुके हैं, उन संतों ने ऐसा क्या किया था जो आज पूरी दुनिया नतमस्तक हो रही है। शिरडी वाले बाबा के नाम पर आज कई नगरों में, भारत के लगभग हर नगर में गुरुवार के दिन भंडारा चलाया जाता है ज़रूरतमंदों में। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की जन्म जयंती का उत्सव, शिवधारा महोत्सव, साल भर पूरे भारत भर में कहीं न कहीं चालू रहता है। उन्होंने ऐसा क्या किया? भजन किया, परोपकार किया, सबको प्यार दिया, अपना माना, सब कुछ लुटाया। आज दुनिया उनके लिए दीवानी है, नतमस्तक होती, कुछ भी उनके नाम पे करने को तैयार है। क्यों शिवधारा मिशन फाउंडेशन के लिए लोगों की इतनी पॉजिटिविटी बढ़ रही है? क्यों शिवधारा सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक या यूट्यूब केवल आईडी है जय शिवधारा? क्यों लोग सुनना चाह रहे हैं? क्योंकि नया कुछ मिल रहा है, अपडेटिंग, अपग्रेडिंग है। तो बैलेंस्ड रहने के लिए यह सब आवश्यक है। तो आज हमने 2 सुपर हैबिट्स सुनी। पहला, जो चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, उनके कारणों को छोड़ने का प्रयास करें। आदत, इग्नोरेंस, बहाने, या कहीं से नेगेटिविटी सुनी हुई है, गलत मान्यताएं परिवार से, दोस्तों से किसी ने गलत बता दिया है, लेकिन हम चाह करके भी वो कर नहीं पा रहे, तो रूटीन लाइफ में करें वो सब कुछ, और बैलेंस्ड जीवन रहेगा। हम लोग एक ही जीवन में बहुत कर पाएंगे। बस थोड़ा अपनाना है इन सुपर हैबिट्स को, विशेष आदतों को। जय जय शिवधारा।